बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बनी इसराइल का एक कसाब अपनी पड़ोसी की कनीज पर आशिक हो गया। इतफाक से एक दिन कनीज को उसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज के पीछे हो लिया। जब वो जंगल से गुजरी तो अचानक कसाब ने सामने आकर उसे पकड़ लिया और उसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब उस कनीज ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो उसने कहा, ऐ नौजवान, तू इस गुनाह में ना पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है उससे कहीं ज्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। लेकिन मुझे अपने मालिक की हकीकी का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इसने एक सीरत और खौफ खुदा रखने वाली कनीज की जबान से निकले हुए ये अल्फाज तसीर का तीर बनकर उस कसाब के दिल में पैवस्त हो गए और उसने कहा, जब तू अल्लाह से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार से क्यों ना डरूं। मैं भी तो उसी मालिक का बंदा हूँ। जा, तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद उस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में उसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन उस वहरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से उसका दम निकल जाए। इतने में उसे इस जमाने के नबी का एक कासिद मिला। जब उसने कसाब की ये हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासिद ने कहा, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सहराब करे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। उस कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहना। फिर कासिद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर बाद बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर इनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की जानिब रवाना हुआ और वो कासिद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब इस कासिद ने ये माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल जी है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम्हारे सर पर साया फगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर यह खास करम हुआ। ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाकिया सुनाया। इस पर उस कासिद ने कहा, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मकाम और मर्तबा है वो दूसरे लोगों का नहीं। बेशक गुनाह सरसद होना इंसान होने की दलील है, मगर उन पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।